ये वीडियो अतिबला, जिसे आम भाषा में कंघी घास भी कहते हैं, उसके औषधीय गुणों पर आधारित है। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका नंबर 1 चैनल ऑसम गार्डन पर। आज हम एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे हमारे पूर्वज बलशाली बनने के लिए इस्तेमाल किया करते थे, पर आज हम जानकारी के अभाव में सिर्फ एक मामूली घास समझते हैं। मैं बात कर रहा हूँ अतिबला की, जिसका नाम ही बताता है अति यानी बहुत ज़्यादा बलशाली, और बला का मतलब है यानी कि शक्ति, यानी कि बहुत ज़्यादा शक्ति। सबसे पहले जानते हैं इसकी पहचान। पहचान क्या है इसकी? यदि आपको कोई चीज़ इस्तेमाल करनी है तो उसे पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। इसका नाम संस्कृत में अतिबला है और लोग इसे कंघी घास भी कहते हैं। आप इसे किस नाम से जानते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कंघी घास इसको इसके फल के आकार की वजह से कहा जाता है, क्योंकि इसका फल पुराने ज़माने में कंघी जैसे हुआ करता था, वैसे इसका आकार है। इसको हम्पी, कोठारी और पीली बूटी भी कहते हैं। अंग्रेजी में ये हिबिस्कस फैमिली से आता है। और इसका रंग रूप की बात करें तो इसमें छोटे सुनहरे पीले रंग के फूल आते हैं। ये आमतौर पर सड़कों के किनारे, खेत खलिहानों में या खाली पड़ी जगह पर या फिर झाड़ियों में ये पौधे मिल जाते हैं। अतिबला का सबसे बड़ा और मुख्य फ़ायदा इसके नाम में छिपा है, शक्ति और बल। अगर आपको हमेशा कमज़ोरी, थकान या सुस्ती महसूस होती है तो ये ज़रूर देखिए। अतिबला के बीज का इस्तेमाल शारीरिक कमज़ोरी को दूर करता है और शरीर में नया बल भर देता है। ये एक प्रकार का नेचुरल टॉनिक है। इसलिए पुराने समय में जब किसी को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती थी तो उसे इसके बीजों से बने लड्डू दिए जाते थे। अतिबला के लड्डू की रेसिपी आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी। उसके चूर्ण को देसी घी में भूनकर गुड़ के साथ मिलाकर लड्डू बनाए जाते थे। ये मर्दाना कमजोरी और सामान्य कमजोरी दोनों में लाभ देता है। अब बात करते हैं अतिबला के नए अद्भुत फायदों की। पेट और पाचन तंत्र में ये क्या फ़ायदा करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। चाहे वो कब्ज़ हो, कौन सी गैस बनती हो, या बार बार होने वाले दस्त या डायरिया हो, तो इसके पत्तों का चूर्ण या बीजों का चूर्ण गुनगुने पानी के साथ लेने से पाचन तंत्र मजबूत होता है और यहाँ तक कि बवासीर की समस्या में भी आराम मिलता है। इस अगर पेशाब की बात करें तो आपके पेशाब में अगर जलन होती है या आपके पेशाब से जुड़ी कोई भी समस्या है, किडनी स्टोन में पथरी है, जैसे कि गुर्दे में पथरी हो जाती है, वो पथरी है तो इसकी जड़ों या पत्तों का काढ़ा बनाकर पीजिए। ये पथरी को टुकड़े टुकड़े करके पेशाब के रास्ते बाहर निकाल देता है और उसे निकालने में मदद करता है। अब दोस्तों देखते हैं कि इसका उपयोग सर्दी, खांसी और चोट में कैसे किया जाता है। तो जैसे कि आजकल सर्दी का मौसम शुरू है, सर्दियों में खांसी, जुकाम, गले में खराश, ये सब समस्याएं जो है वो चलती रहती हैं। तो खांसी में अगर आपको सूखी खांसी है, सूखी खांसी आ रही है, तो अतिबला के फूलों को सुखाकर चूर्ण बना लें। लगभग 12 ग्राम चूर्ण को शहद के साथ मिलाकर लेने से खांसी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। मुंह के छाले हो गए हैं, दांत का दर्द है या मसूड़ों में सूजन है, तो अतिबला के पत्तों का काढ़ा बनाकर कुल्ला कीजिए, गरारे कीजिए, तुरंत आराम मिलेगा। अगर चोट लग गई है या घाव बन गया है तो अतिबला के पत्तों का रस निकालकर उस जगह पर लगा दें, घाव जल्दी भर जाता है। आप इसके पत्तों का काढ़े से घाव को धो भी सकते हैं। जैसे पत्तों का उबालिए और उस पानी को ठंडा कीजिए और फिर उससे घाव को धो दीजिए, तो इससे भी आपका घाव जल्दी ठीक हो जाता है। अतिबला को 2 तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। एक तो आप ये जैसे जंगली तरीके से सड़कों के किनारे या जहाँ पर खड़ा हो वहाँ से ले आइए, पर उगाया हो। अगर आपको ये घास आसपास नहीं मिलता है तो आप इसको इसके आयुर्वेदिक दुकान से इसके बीज खरीदकर अपने गार्डन में उगा सकते हैं। चूर्ण रस खरीद कर अजय ऑनलाइन मिलते हैं। आयुर्वेदिक स्टोर से इसके चूर्ण खरीद सकते हैं, रस खरीद सकते हैं, बीज खरीद सकते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों को बता दूं, ये याद रखें कि ये जानकारी के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया है। कोई भी नया औषधीय उपचार शुरू करने से पहले हमेशा किसी आयुर्वेदिक वैद्य या डॉक्टर से सलाह जरूर लें, आयुर्वेदिक डॉक्टर से। तो दोस्तों ये थी जानकारी उस अतिबला के बारे में जिसे हम अक्सर एक
जानकारी के अभाव में नॉर्मल घास समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। इसे पहचानिए, इसके गुणों को समझिए और प्रकृति के इस अनमोल उपहार को अपनाइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और अतिबला के बारे में आपको ये नई जानकारी मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ऑसम गार्डन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।